हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में क्षेत्रमिति का क्षेत्रमिति में जो आयतन वाला चैप्टर है उसका तीसरा क्लास हम लोग आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्षेत्रमिति पहले क्लास में हमने क्षेत्रमिति के पूरे फार्मूले को समझा। दूसरे क्लास में हमने उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसके बारे में हमने देखा। और तीसरे क्लास में भी हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि दो घनों के आयतनों में 27 संबंधी एक का अनुपात हो तो इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब घन के बारे में बात बोला है, तो घन का मतलब क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, मतलब तीनों भुजाएं समान हो। चारों कहने का मतलब ये हमारा था, ठीक है, चारों समान होगा तो इसे एक घन में आएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, ये घन में आएगा। अगर सब असमान होंगी तो घना होगा, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन? घन के आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात दिया है। आयतन का अनुपात कितना दिया है? 27:1। घन के आयतन का अनुपात कितना दिया है? 27:1। तो घन का आयतन कितना क्या होता है? तो घन का आयतन हमें पता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन यही होता है ना, भुजा क्यूब लिख सकते हैं, या a का क्यूब लिख सकते हैं, या x का क्यूब, जो भी मान सकते हैं। तो इसमें दो घन की बात बोला है, तो आयतन का भी अनुपात समान होगा, तो समान अनुपात दिया है। तो बड़े घन की भुजा क्या हो जाएगी? a हो जाएगा। a का क्यूब अनुपात छोटे घन का भुजा क्या हो जाएगी? छोटा a हो जाएगा। 27:a हो जाएगा। अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं, हमें पता है a का क्यूब बटे a का क्यूब बराबर हो जाएगा 27/1, ठीक है। लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a/a सभी के पावर 3। अब इसे लिख सकते हैं 27/a, ठीक है। अगर इसे और हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या बोला है? भुजाओं का अनुपात पूछा है ना, और हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, तो इसे a/a क्यूब हो जाएगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर सकते हैं। अब इसे लिख सकते हैं a/a सभी के घात 3, और 3/1 के सभी के घात 3 कर सकते हैं। पावर से पावर आपस में कट जाएगा, इस पावर से ये पावर कट जाएगा, तो a/a बराबर हो जाएगा 3/1। तो a बराबर हो जाएगा 3:1। बात समझ में आई कि नहीं? यानी बड़े घन की भुजा 3 हो जाएगी, छोटे घन की भुजा 1 हो जाएगी। यही अनुपात पूछा, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 3:1, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घन अलग होता है, घनाभ अलग होता है। हमने बताया है घन की सभी भुजाएं समान होती हैं और घनाभ की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए लंबाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो हम लोग पहले लिखेंगे घनाभ का अनुपात। घनाभ का अनुपात क्या दिया है? 1:2:3 लिखा है, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? अनुपात हटाएंगे तो इसमें कुछ ऐड करना होगा, तो x ऐड कर लेते हैं सब में, तो 1x
चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x, अब ऊंचाई क्या हो जाएगी 3x। ठीक है, यही है ना। तो आयतन क्या होता है, आयतन हमसे घनाभ का आयतन पूछा, लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यही होगा ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, 2 करेंगे। लंबाई कितना दिया है 1x हो जाएगा, गुणे चौड़ाई कितना दिया है 2x दिया है, 2x प्लस फिर चौड़ाई कितना दिया है 2x, ऊंचाई कितना दिया है 3x प्लस ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई कितना 3x, लंबाई कितना है 1x। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x का 3x में गुणा करेंगे 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे जोड़ेंगे हम लोग, इसे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा 6 7 8 8 3 11, 11x स्क्वायर हो जाएगा, 11x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 11x स्क्वायर ये 88 दिया ही है, इसे 88 हम लोग लिखते जाएंगे। x का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, तभी इसमें x का मान हम लोग रखेंगे तो आयतन को निकालेंगे। तो इसे कर सकते हैं हम लोग 88 बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22, 22x स्क्वायर। तो इसे कर सकते हैं 88 बटा के 22 बराबर x स्क्वायर, 88 गुना के 88 चौके 22, 22 चौके 88, तो 4 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। तो x बराबर हो जाएगा 2। x बराबर 2 कैसे हुआ पता है, x स्क्वायर बराबर 4 दिया है तो x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो x बराबर 2 करेंगे, पावर आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। तो अब इसमें x का मान हम लोग रखेंगे, तो l बराबर हो जाएगा 2x 1x है, l बराबर यानी लंबाई बराबर 1x है, तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। चौड़ाई क्या दिया है b दिया है, 2x है, तो 2 गुणे 2, तो दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई क्या दिया है h, 3x दिया है, तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना दिया है 2 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 4 दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है 6 दिया है। ठीक है, ये दिया है ना, 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों होगा, क्योंकि ए बी सेंटीमीटर, ए बी सेंटीमीटर, ए बी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, घनों का अनुपात दिया है 27:64 दिया है, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है। तो घनों के आयतनों का अनुपात हम लोग लिखेंगे, घनों के आयतनों का अनुपात, घनों के आयतनों का अनुपात क्या दिया है 27:64, यानी 2 घन दिए हैं तो 2 घनों का अनुपात आपस में लिखेंगे। तो एक घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर हो जाएगा
भुजा क्यूब यानी a का क्यूब। ठीक है, तो बड़ा घन का बड़ी भुजा, छोटे घन का छोटी भुजा, यही दिया गया 27:64। पहले बड़ा हो सकता है या बाद में बड़ा हो सकता है। तो देखिए इसमें 64 दिया है तो इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 6 चौको 16 चौको 64, यानी ए अनुपात ए बराबर हो जाएगा 3:4। ठीक है, यही हो गया। अब बोला इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये भुजा का अनुपात दे दिया है तो 6 भुजा स्क्वायर तो दिया है, हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है तो इसे कर सकते हैं 6a² अनुपात 6a², इसे कर सकते हैं कि नहीं? तो इसे अब देखिए, अब इसमें a का मान रखेंगे 6, कैपिटल A का मान पहले हम लोग स्मॉल रखेंगे क्योंकि उसमें स्मॉल रखे हैं, a² हो जाएगा। स्मॉल a का मान कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर अनुपात 6, कैपिटल A का मान कितना है? 4 का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया? 9:16। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये हमें नहीं, जैसे आयतन दिया, आयतन का अनुपात दिया है तो इस आयतन के अनुपात से हमें भुजा का अनुपात पता चला है। ये क्या है? भुजा का अनुपात। जब हमें भुजा का अनुपात पता हो गया तो हम लोग भुजा के अनुपात से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। यही होता है ना। अब इसी पर हमने सॉल्व कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। यानी 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, उसमें 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटना है, तो कितने घन काटे जाएंगे यही पूछ रहा है। तो घनों की संख्या हमें प्राप्त करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है घनों की संख्या बराबर होता है बड़े घन का आयतन बटा के छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन बटा के छोटे घन का आयतन। घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, यही होता है ना। तो हम लोग इसे कर सकते हैं। बड़े घन का आयतन कितना है? 15, भुजा 15 है, 15 का क्यूब बटा के छोटे घन की भुजा 3 है, 3 का क्यूब कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 15 बटा के 3 सभी के क्यूब कर सकते हैं। इसे काटेंगे हम लोग, 15 बटा 3 को हम लोग काटेंगे तो 5, 3 × 5 = 15, 5 हुआ, तो 5 का क्यूब का मतलब 5 × 5 = 25, 125। कितने घन काटे जाएंगे? 125 घन। यही आंसर हो गया। बात समझ में आएगी? हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब देखिए 15 का क्यूब हम लोग करते हैं, उसे
15 का क्यूब करके हम उसे लिखेंगे, फिर 3 का क्यूब करके उसे लिखेंगे, फिर भाग करेंगे, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए हमने शॉर्टकट किया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई बात की नहीं? इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखिए, क्वेश्चन दिया है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। यानी जो घन का आयतन है, घनाभ का आयतन, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन गुणे 2 हो जाएगा। दुगुना बोला है ना, घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना, तो हम लोग लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन गुणे 2, यही होगा ना। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना घनाभ का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब गुणे 2, 2 गुना बोला है तो 2 कर लेंगे। तो अब इसकी यल बराबर लंबाई कितना दिया? 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया? 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, बराबर a क्यूब गुणे 2, यही होगा ना। अब इसको आपस में हम लोग गुणा करेंगे, 9 गुणे 8 गुणे 6 बटा के 2, a क्यूब बराबर हो जाएगा, तो 2 से 4 हो जाएगा, 4 छके 24, इसे हम लोग कर सकते हैं 9 छक 54, 54 गुणे 4 बराबर a क्यूब, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 1 21, यही होगा ना। अब ये किसका क्यूब है? 216 किसका क्यूब है बताइए? 216 किसका क्यूब है? तो 216 है 6 का क्यूब। ठीक है, तो a बराबर 6। क्या पूछा है? घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला हो जाएगा 6a², ये होगा ना घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6 का स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी कितना हो जाएगा? 216। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर कितना आ गया? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में आया तो यहाँ सेंटीमीटर का 2 ही बार गुणा हुआ है, तो इसलिए स्क्वायर होगा। ठीक है, आप लोग समझे कि नहीं? पहले हम घन की भुजा, घनाभ के माध्यम से, घन और घनाभ के माध्यम से घन की भुजा हमने निकाल लिया। घन की भुजा निकालने के बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने फार्मूला लिख लिया कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। उसको लिखने के बाद हमने भुजा का मान उसमें रख दिया, बस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 996 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर, यही होगा ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? 6 भुजा स्क्वायर। तो इसका मान कितना दिया है? 96 दिया है। 96 बराबर 6 गुणे a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे कर सकते हैं 96 बटा के 6 बराबर a स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। 6 कम 6, 6 का 36, 16 हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर 16, तो 4 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो a बराबर 4। a का मान यानी भुजा कितना आ गई? 4 आ गई। तो अब जब भुजा हमें प्राप्त हो गई तो घन का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, यही होता है ना। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है।
तो भुजा कितनी है 4 है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौके 64, 4 चौको 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। घन का आयतन कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ऐसे क्वेश्चन में जो दिया होता है इसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे दिया है ना कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमने लिख लिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 96 वर्ग सेंटीमीटर, तो 96 वर्ग सेंटीमीटर हमने लिख लिया। और अब 6 को इधर हम करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो उसे काट पीट कर भुजा ए बराबर हो जाएगी, भुजा बराबर 4। जब भुजा प्राप्त हो गई तो हमें पता है कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी कमरे में वायु का आयतन 240 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताइए। मान लीजिए कोई कमरा है, ठीक है, कोई यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि कोई कमरा है, ठीक है, एक कोई कमरा है, इसकी ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग करेंगे तो फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा, यही करेंगे ना। तो देखिए कमरे का आयतन कितना दिया है, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन कितना दिया है 204 घन मीटर, 204 घन मीटर है, तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 204 घन मीटर, 204 घन मीटर हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है फर्श, फर्श किसी कमरे के फर्श का, किसी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी कमरे का फर्श का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, उसमें ऊंचाई का रोल नहीं होगा, यानी इसमें ऊंचाई के रोल को घटा देंगे तो हमें फर्श का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसे कर सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया ही है, ऊंचाई कितना दिया है 6 मीटर दिया है, 6 मीटर दिया है तो 204 घन मीटर, 204 घन मीटर को लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई 204 घन मीटर और बटा के 6 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसे कर सकते हैं 6 18 6 चौको 24, 24 वर्ग मीटर, 34 वर्ग मीटर, 6 18 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल 34 वर्ग मीटर, ठीक है। बात समझ में आई, आंसर हो जाएगा 34 वर्ग मीटर। हमने कैसे निकाला, जब उसका आयतन दिया है तो आयतन को हमको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वायु भरा, जैसे यही कमरा है इसमें वायु भरा है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर ही वायु भरी होगी ना, वही बात इसमें है। तो आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं, यहीं पर इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, कल से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है लकड़ी के एक बॉक्स का माप 20 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स को बनाने में लकड़ी का आयतन कितना होगा, मतलब बॉक्स का लंबाई चौड़ाई, बॉक्स कितना लंबा बनाना है 20 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा, यही बनाना है। तो बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन हो जाएगा लंबाई
गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही होगा ना। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया ही है, उसी को हम इसमें रख लेंगे। क्या दिया? 20 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा। कितना जीरो? 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 24 12 दूनी 24, 1 जीरो 1 जीरो, 2400 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी? 2400 सेंटीमीटर क्यूब, इतना लकड़ी की आवश्यकता। तो यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।